तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। रूफ ब्रैकेट्स। कई देशों में घरों की छतें झोंपड़ी नुमा होती हैं, जिसके चलते अगर घर की छत पर कोई काम करवाना हो तो वहां आसानी से पहुंचने के लिए कुछ इस प्रकार के टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जहां इस टूल को झोंपड़ी नुमा छत के कोण की स्थिति के अनुसार ही टिका दिया जाता है और फिर उसके ऊपर फट्टा रख दिया जाता है, जिससे एक जगह बन जाती है कारीगरों के लिए इस तीखी ढलान वाली छत पर काम करने के लिए, जिसके चलते कारीगर बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं और काम को जल्द से जल्द निपटा भी सकते हैं। पीको। खंबे लगाने की यह तकनीक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। खंबे लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ 4 बड़े बोर्ड्स को एक चकोर खाने में फिट करके कंक्रीट के मिक्सचर से भर दिया जाता है, जिसके बाद क्रेन की मदद से खंभों को इस छोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर सीधा खड़ा कर दिया जाता है, जहां पहले से ही मौजूद सुराख में इन बोल्ट्स को सिधाई में रख दिया जाता है और नट से टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद खंभों को और अधिक स्थिरता देने के लिए उन नट बोल्ट्स को भी कंक्रीट के मिक्सचर से ढक लिया जाता है। फ्री फाल्कन। कंस्ट्रक्शन साइट पर कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया यह कमाल का आविष्कार उनके काफी काम आ रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर अमूमन कारीगरों को कई बार बहुत ऊंची जगहों पर काम करना पड़ता है, जिसके कारण वह नीचे ना गिरे, तो उसके लिए इस खास विशाल यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह इस यंत्र को रख देने के बाद कारीगर इससे बंधी सुरक्षा बेल्ट को अपने शरीर के साथ बांध लेते हैं और उसके बाद वह बेफिक्र काम कर सकते हैं ऊंची से ऊंची जगह पर। मंकी रैक लैडर। इस कमाल की सीढ़ी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सबसे पहले लोहे की एक मजबूत भुजा को वाहन के पीछे बने स्थान में फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद दूसरी आम सीढ़ी को नट बोल्ट के माध्यम से इस रॉड के साथ टाइट कर दिया जाता है ताकि यह सीढ़ी स्थिर बनी रहे और सीधा खड़ी रहे। और यही नहीं, इस सीढ़ी को और अधिक स्थिरता प्रदान करने के लिए पहले लगाई गई लोहे की भुजा से एक और अन्य भाग को जमीन के साथ भी फिक्स कर दिया जाता है। पूरा असेंबल कर लेने के बाद यह सीढ़ी उपयोग के लिए तैयार हो जाती है, जिसके ऊपर एक वयस्क आराम से चढ़कर किसी भी काम को निपटा सकता है। इस प्रकार की सीढ़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे यह सीढ़ी कहीं अधिक उपयोगी बन जाती है कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के लिए। साथ ही साथ अन्य रखरखाव से जुड़े काम भी किए जा सकते हैं इस सीढ़ी की मदद से। इक्विप्टर RB4000। ऊंची जगहों पर निर्माण करने के दौरान कई बार मलबे को भी उतारना पड़ता है, तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ही इस खास ट्रॉली का आविष्कार किया गया है। यह ट्रॉली हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करती है, जिससे इसे सीधा छत तक पहुंचा दिया जाता है और मलबे को सीधा उसी में ही उड़ेल दिया जाता है, जिससे काम भी शीघ्रता से निपट जाता है और कोई गंदगी भी नहीं होती। इस ट्रॉली की एक और खासियत यह है कि यह ट्रॉली चालक द्वारा संचालित भी की जा सकती है, जिसके चलते आप इसे ट्रैक्टर इत्यादि से अलग करने के बाद वांछित जगह पर किसी भी कोण में खड़ा कर सकते हैं, जिससे यह ट्रॉली नुमा आविष्कार कहीं अधिक फायदेमंद बन जाता है कंस्ट्रक्शन से जुड़े कारीगरों के लिए। डैम स्पिलवेज। पानी में बने इस विशाल छेद को देखकर एक बार आप भी जरूर चौंक जाएंगे कि भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है, मगर पानी में डैम के समीप बने इस छेद के पीछे का कारण है डैम के अंदर क्षमता से अधिक पानी को भरने से रोकना।
जब भी डैम के अंदर एक निश्चित सीमा तक पानी भर जाता है और जब बरसात होती है और डैम में अधिक पानी भरने लगता है तो वह पानी इस छेद के माध्यम से होता हुआ डैम की दीवार के बिल्कुल नीचे से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे डैम की दीवारें हमेशा सुरक्षित बनी रहती हैं और किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचती डैम को। हालांकि इस प्रकार के छेद सभी डैम पर नहीं बनाए जाते। इस प्रकार के छेद अमूमन उन्हीं जगहों पर बनाए जाते हैं जहां डैम में पानी अधिक मात्रा में होता है और जहां निरंतर पानी का स्तर बढ़ता रहता है। डोका फ्लेक्स। अभी तक लेंटर डालने से पहले मिस्त्री लोहे या फिर लकड़ की बल्लियों का इस्तेमाल किया करते थे कंक्रीट को छत पर डालकर लेंटर तैयार करने के लिए, लेकिन उसमें कई बार लेंटर टेढ़ा हो जाया करता था। यही नहीं, उन्हें लगाने में भी काफी अधिक समय लग जाया करता था, उनके बेहद वजनदार और आकार में बड़ा होने के कारण। तो उसी काम को सुगम बनाने के लिए कुछ इस प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि काम को जल्दी तो करता ही है, साथ ही साथ काम करने वाले कर्मचारियों को भी काफी आसानी होती है पूरे प्लेटफॉर्म को बिछाने में। ट्राइपॉड की भांति दिखने वाली इन मोटी लोहे की रोड को एक बार खड़ा कर देने के बाद दूसरी लोहे की लंबी रोड्स को इनके ऊपर टिका दिया जाता है। उन लंबी रोड्स की सही ऊंचाई का आकलन लगा लेने के बाद उनके ऊपर समतल एल्युमिनियम और फाइबर से बनी फट्टियों को भी बिछा दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से एक बराबर होती हैं और कहीं पर भी ऊंच नीच नहीं होती, और जिसके कारण लेंटर डालने के बाद लेंटर बिल्कुल सही कोण और बिल्कुल सटीक ढलान में ही निकल कर आता है। आइसोटेक्स। कार्डबोर्ड और कंक्रीट से बनी ऐसी ईंटें शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। यह ईंटें दिखने में जितनी बड़ी होती हैं वजन में उतनी ही हल्की होती हैं, क्योंकि इन ईंटों की बनावट ठोस गत्ते और कंक्रीट की होती है। हालांकि इन्हें देखकर आपके दिमाग में यह सवाल भी जरूर उठ खड़ा होगा कि इन ईंटों से दीवार की मजबूती उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो जी हाँ, उस मजबूती को पाने के लिए इन ईंटों के अंदर खोखले भाग में दरअसल कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है, जिससे यह दीवारें कहीं अधिक मजबूत बन जाती हैं। यही नहीं, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि कुछ इसी प्रकार की ईंटों की बड़ी संरचना का प्रयोग घर की छत के लिए भी किया जाता है और उसकी मजबूती भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि छत के लिए एक विशेष आकार में इन ईंटों को लगाया जाता है ताकि सरियों की लेयर को इनके बीच में रखा जा सके और जिसके बाद अंत में इसके ऊपर कंक्रीट का मिक्सचर डालकर लेंटर का भी निर्माण कर लिया जाता है। एक्सपेंडर 2000। पत्थर की घिसाई और पॉलिशिंग करने वाली अभी तक आपने अनेकों मशीनें देखी होंगी, मगर इतनी विशाल मशीन शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। इस मशीन के साथ 3 अलग अलग मोटर लगी होती हैं और जिनके साथ पॉलिश करने वाले अटैचमेंट भी इसमें फिक्स होते हैं। लेकिन इस मशीन को केवल इसका आकार ही खास नहीं बनाता, बल्कि इस मशीन की एक और खासियत यह भी है कि इस मशीन को आप रिमोट की सहायता से संचालित कर सकते हैं, जिसके कारण चालक के हमेशा इस मशीन के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं होती। अपनी इसी खूबी के कारण इस मशीन के साथ काम करने वाले चालक स्वयं इस मशीन की स्थिति और काम की गुणवत्ता का निरीक्षण बिल्कुल सटीकता के साथ कर सकते हैं। अपने विशाल रूप के होने के कारण यह मशीन बहुत कम समय में ही काम को निपटा देती है। ESR टैग सिस्टम। अभी तक आपने सुना होगा कि घर निर्माण का पूरा कम से कम 2 से 3 महीने ले लेता है, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी द्वारा एक सामान्य घर केवल 5 दिन के अंदर ही तैयार कर लिया जाता है। जी हाँ,
एक सामान्य घर के निर्माण के लिए एक बार नींव डाल देने के बाद इस घर की दीवारों को बनाने के लिए लोहे के ब्रैकेट इस्तेमाल किए जाते हैं, एक निश्चित आकार घर को देने के लिए, जिसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर कंक्रीट का मिक्सचर भर दिया जाता है और जब यह कंक्रीट सूख जाता है तो इन लोहे के ब्रैकेट्स को खोलकर दूसरी बन रही इमारत में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस कंपनी द्वारा केवल एक निश्चित ऊंचाई वाली दीवारों वाला घर ही नहीं बल्कि ऊंची से ऊंची दीवारों वाले घर का निर्माण भी किया जा सकता है, जिसके लिए लंबे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है कंक्रीट के मिक्सचर को भरने के लिए। इस कंपनी के पास घर के अंदर सभी प्रकार के डिजाइन को आकार देने के लिए ब्रैकेट्स होती हैं, चाहे वह घर में सीढ़ी बनाने के लिए हो या फिर घर की छत। एक बार सभी ब्रैकेट के सही स्थिति और दीवारों के मजबूत हो जाने के बाद इस घर की छत पर लैंटर को भी डाल लिया जाता है और जो कि पारंपरिक तरीके से ही किया जाता है और केवल 5 दिन में ही एक अच्छा खासा घर का निर्माण कर लिया जाता है। घर को किसी भी आयाम और डिजाइन से बना सकने वाली इस कंपनी की क्षमता के कारण कई देशों में अब वहां की सरकारें भी इसी पद्धति का ही इस्तेमाल कर रही हैं ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।